प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार निकालिएगा, 8वां अध्याय, उसका वचन 11 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात है, एक जवान लड़की एक जवान लड़की अपनी स्कूटी लेके बहुत तेज़ रफ्तार से सड़क पर जा रही थी, रास्ते पर जा रही थी। अचानक पता नहीं कोई सामने से गुजरा कि वो हड़बड़ा गए, उसको वो ठोकी और खुद गिर गई। गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो गया। अब बड़ा भीड़ लग गया, मजमा लग गया। चारों तरफ से लोग उस लड़की को घेर लिए। जो उसके गाड़ी से, उसके स्कूटी से जो जिसको ठोकर लगी, सब उसके प्रति सहानुभूति, बहुत दया दिखा रहे हैं कि इस बेचारे को इसने ठोक दिया करके। पुलिस भी आ गई। अब वो लड़की जैसे तैसे उठी, अपने मुंह को उसने हाथों से ढांपा और बहुत ही डरी हुई थी। डर से कहीं ज़्यादा शर्मिंदगी थी कि कोई मुझे पहचान न ले। वो एक अच्छे परिवार की लड़की थी, पर गलती हो गई, धोखा हो गया और अब इतना बड़ा हादसा हो गया। पुलिस वाले भी आ गए। अब तो लड़की कपकपी कर रही थी। उसको डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, कि मेरा गाड़ी छीना जाएगा या पुलिस आ गई या FIR होगा, क्या होगा पता नहीं। पर उस बुजुर्ग ने, जिसको उसने ठोका था, वो उठे, सब लोग उठे और उस लड़की की तरफ देखकर कहा कि, उसके हाव भाव को देखने के बाद उससे कहा कि बेटी ठीक है, घर जाओ और आइंदा से ठीक से गाड़ी चलाना। अगर चलाने नहीं आता तो गाड़ी मत चलाना। वो लड़की बिल्कुल चुपचाप सिर हिलाते हुए, आंखों से आंसू टपकते हुए वो अपने घर को निकल गई। परमेश्वर के लोगों, अगली बार जब वो लड़की जब भी रोड में आएगी, जब भी गाड़ी को लेके निकलेगी, मैं समझता हूँ ये क्षमा जो उस बुजुर्ग ने, उस पुलिस वाले ने उस पर किया, उसे बार बार याद आएगा। कितने लोग रहे होंगे ना कि उस लड़की के साथ जो है, जब ये जिस लड़की ने उसके साथ एक्सीडेंट किया, उसको दोषी ठहराना चाहिए। कितने लोग रहे होंगे, पर उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, जाने दो, बिटिया है, छोटी है, हो गया, धोखे से हो गया, जानबूझकर नहीं ठोका। पुलिस वाले ने भी कहा कि ठीक है, जब आप दोनों सेटलमेंट है, ठीक है, जाइए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का अनुग्रह देखिए। एक लड़की, एक महिला व्यभिचार में पकड़ी गई। लोग लाए, पत्थरवाह करने की कोशिश की, उसे मारना है। प्रभु ने कहा ठीक है, उसे वही पहले पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। कोई नहीं, वहाँ कोई नहीं टिक पाया, सब चले गए। और अब यीशु ने पूछा कि क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? और तब उस लड़की का उत्तर था, नहीं प्रभु, किसी नहीं। प्रभु ने कहा, बेटी जा, तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप मत करना। परमेश्वर के लोगों, वो ट्रैफिक में, वो पुलिस के सामने जिसने क्षमा पाया, उस बुजुर्ग ने जिसने उसे क्षमा कर दिया, अब वो लड़की दिन भर उसी बात को अपने दिमाग में विचार कर रही। जब जब गाड़ी चलाती, जब जब वो रोड पे आती या उस चौक के पास आएगी, उस रास्ते पर आएगी, उससे वो घटना स्मरण आएगा। क्या मुझे और आपको ये बात का स्मरण है कि हमारा जीवन कितना पाप और कितना गंदगी और संसार के अधर्म में फंसा हुआ था? हम बुराई में, अशुद्धता में थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और अपने बेटा के राज्य में, उद्धारकर्ता यीशु के राज्य में प्रवेश दिलाया। परमेश्वर के लोगों, एक ही शर्त है जो परमेश्वर ने कहा, अब आगे पाप मत करना, अब सही जीवन बिताना, परमेश्वर के लिए जीवन बिताना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अनुग्रह प्रभु ने दिया। वो सामरी स्त्री जो अपना जीवन गलत काम में लगा रही थी, यीशु से यूहन्ना 4 में मुलाकात करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई और अब वो बदला हुआ जीवन दूसरों को बदलने में लग रहा है, दूसरों को सुसमाचार सुनाने में लग रहा है। ये महिला, यूहन्ना 8 अध्याय में व्यभिचारिणी महिला जो पकड़ाई है, उसे पता है यहूदी परंपरा के हिसाब से उसे तब तक पत्थरवाह किया जाएगा जब तक वो मर ना जाए। उसे मालूम है मेरा अंत निकट है। पर यीशु मसीह आए और उसके अंत को, प्रभु ने अंत को शुरुआत में बदल दिया। जहाँ मृत्यु था उसे जीवन में बदल दिया। कहा, जिसने पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर मारे। वहाँ ऐसा कोई नहीं था। इसका मतलब अगर वो पापी है, उसे पत्थर मारना जरूरी है, तो जो लोग मारने आए थे वो भी तो पापी हैं, उन्हें भी पत्थर मारना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, पत्थर का जवाब पत्थर में अगर दिया जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए पत्थर का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा से दिया। कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप मत करना, अब गलती मत करना। निसंदेह वो महिला कभी सोच नहीं सकती, कभी ये समझ ही नहीं सकती ये कैसा अनुग्रह मुझ पर हुआ है। हालेलुया।
परमेश्वर के लोगों, जिस दिन हम स्वर्ग जाएंगे, जिस दिन हम यीशु के महिमा को देखेंगे, जिस दिन उसके प्रेम और उसके स्वर्गीय महिमा को देखेंगे, हमें आश्चर्य होगा कि कैसे पापी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए और जो अपने आप को धर्मी कहते थे, जो अपने आप को बेहतर कहते थे, वो कहीं छूट गए, कहीं रह गए हैं। अभी भी मौका है कि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अपनी गलतियों के लिए हम शर्मिंदगी महसूस करें और प्रभु से कहें कि प्रभु नया जीवन दे, और इस नए जीवन के द्वारा मैं बहुतों के लिए नए जीवन का कारण होने पाऊँ। निसंदेह परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। आइए आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आपने हमारी गलतियों, हमारे अधर्मों के बदले हमें दंड नहीं दिया, पर क्षमा किया। प्रभु हमें ऐसा मन दे, ऐसा जीवन दे, हम दूसरों को भी क्षमा करने वाले हो जाएं और हमारे जीवन से बहुत सारे लोग तेरे राज्य में आने पाए। ऐसी तू सहायता कर। मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें, अनुग्रह से भरें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।